नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के विषय में बात की थी और विशेषकर जो पिछला वीडियो था वो संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के विषय में सेंटर्ड था। यह वीडियो भी यूनाइटेड नेशन की एक बहुत महत्वपूर्ण अंग जिसे हम सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद के नाम से जानते हैं उस पर केंद्रित है। और भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ के इस महत्वपूर्ण अंग मतलब यूनाइटेड नेशन के इस महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद के बीच संबंध और आखिर में भारत किन आधारों पर, आखिर में भारत क्यों चाहता है और भारत किन आधारों पर सुरक्षा परिषद का या सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बनना चाहता है, आज इन मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 महत्वपूर्ण आधार बताने वाला हूं, बेस बताने वाला हूं, जिन पर भारत यूनाइटेड नेशन के सामने अपनी मांग रखता है कि उसे भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अर्थात सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाया जाए। तो दोस्तों, चलिए बिना कुछ देर किए हम उन 10 महत्वपूर्ण कारणों को जानते हैं। और यदि आप उन 10 महत्वपूर्ण कारणों को अच्छे से जानना चाहते हैं तो आपके लिए यह जरूरी है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं आपको 10 ऐसे महत्वपूर्ण कारण बताता हूं जिसके आधार पर भारत यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बनना चाहता है। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की सदस्यता के लिए जो सबसे पहला भारत शर्त देता है वह यह है, नंबर 1 बात यह है कि भारत हमेशा से ही, मतलब जब 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी, तब से लगातार भारत बीते 75 सालों से भारत यूनाइटेड नेशन का सदस्य है। मतलब 24 अक्टूबर को यूएनओ की स्थापना हुई थी और 30 अक्टूबर 1945 को भारत इस संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया था। तो भारत जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए अपनी सदस्यता के लिए जो पहली बात करता है वह यह है कि भारत हमेशा से ही और प्रारंभ से ही यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। दोस्तों, भारत इसके लिए जो दूसरा महत्वपूर्ण शर्त देता है वह दूसरा शर्त यह है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। जी हाँ दोस्तों, 2019 में जब देश के लिए लोकसभा के चुनाव हुए तब चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट के आधार पर भारत में 91 करोड़ मतलब 91 करोड़ लोग एलिजिबल वोटर थे, योग्य मतदाता थे, जिनमें से 60 करोड़ के आसपास लोगों ने तो मतदान किया था। तो इस हिसाब से भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस आधार पर भारत यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में या सुरक्षा परिषद में अपनी सदस्यता की मांग रखता है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की इस सुरक्षा परिषद के लिए भारत जो अपना तीसरा महत्वपूर्ण शर्त देता है वह यह है कि भारत विश्व का दूसरा या सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। मतलब कि भारत जो है वो विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत की जो जनसंख्या है वो 2011 के जनगणना के अनुसार या सेंसस के अनुसार लगभग 125 करोड़ है, लेकिन आज भारत की आबादी बढ़ती हुई लगभग 135-140 करोड़ के आसपास में है। तो भारत जो है वो अपना तीसरा महत्वपूर्ण शर्त यही देता है कि हम विश्व के दूसरे सबसे बड़े देश हैं, ऐसे में हमें सुरक्षा परिषद में सदस्य अवश्य ही बनाया जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के लिए भारत जो अपना चौथा महत्वपूर्ण शर्त बताता है वह यह है कि भारत हमेशा से ही यूनाइटेड नेशन के वैल्यूज़ में अपना विश्वास देता रहा है, अपना समर्थन देता रहा है। जैसे कि भारत ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, डेमोक्रेसी का पक्ष लेता है, भारत सभी प्रकार के रेसिज्म या नस्लवाद का विरोध करता है, भारत डेमोक्रेसी के फैलाने पर अपना बल देता है। तो ये यूनाइटेड नेशन के जो तमाम तरीके के यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क में, यूनाइटेड नेशन के उद्देश्य में ये जो तमाम उद्देश्य हैं, चाहे वह शांति हो, विकास हो, लोकतंत्र की स्थापना हो, सभी प्रकार की कॉलोनियल, इंपीरियलिज्म, इस टाइप के जो भेदभाव हैं, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, भारत इन सभी का विरोध करता है। तो भारत के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत अपने इन्हीं आधारों पर कि हम लोकतंत्र के भी पक्षधर हैं, हम शांति के भी पक्षधर हैं, विकास के पक्षधर हैं, हम मानव अधिकारों की रक्षा करने के पक्षधर हैं, तो भारत इन आधार पर भी संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अपनी अस्थायी सदस्यता की मांग करता है।
दोस्तों, भारत सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए जो पांचवा महत्वपूर्ण शर्त देता है वह यह देता है कि भारत बहुत तीव्र रफ्तार से, बहुत तेज रफ्तार से बढ़ती हुई एक मजबूत अर्थव्यवस्था है। भारत वर्तमान में दुनिया की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, मतलब छठा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है, और यह बहुत ही जल्द 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और आगे की तरफ बढ़ने की ओर अपना अग्रसर है। ऐसे में भारत यूनाइटेड नेशन को यह कहता है कि हम दुनिया के सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में शामिल है, इसलिए हमें भी यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्यता दिया जाए। दोस्तों, इसके लिए जो भारत छठा महत्वपूर्ण आधार या शर्त देता है वह यह है कि भारत हमेशा से ही यूनाइटेड नेशन की, मतलब संयुक्त राष्ट्र की जो शांति अभियान होती हैं, शांति अभियान मतलब कि जो पीस कीपिंग जो आर्मी होती है, उसमें भारत का योगदान हमेशा से रहा है। और भारत के लगभग 2 लाख से भी अधिक आर्मी ने और सेनाओं ने यूनाइटेड नेशन के इन शांति अभियानों में अपना मदद दिया है। मतलब यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग जो आर्मी होती है, जो अलग अलग देशों पर जाकर के या अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है, भारत के लगभग 2 लाख से भी अधिक सेनाएं इसमें अपना योगदान दे चुके हैं। तो भारत जो है वो अपना छठा ये कहते हुए देता है कि हम शांति अभियानों में मदद देते हैं, इसलिए हमें यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाया जाना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको वो 7th बेस बताता हूँ या 7वां शर्त बताता हूँ जिनके आधार पर भारत सुरक्षा परिषद में अपनी दावेदारी पेश करता है। दोस्तों, भारत का यह मानना है और हमारा देश बहुत ही तेज़ रफ्तार से बढ़ती हुई एक सैन्य और मजबूत शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है। ऐसे में भारत यह कहता है कि हम दुनिया के ताकतवर देशों में शुमार हैं, हम भारत के ताकतवर देशों में शामिल हैं, इसलिए हमें भी सुरक्षा परिषद में सदस्यता मिलनी चाहिए। मतलब भारत का यह मानना है कि भारत बहुत तेजी रफ्तार से बढ़ती हुई एक सैन्य शक्ति है और एक मजबूत पावरफुल आर्मी है भारत के पास, इसलिए सुरक्षा परिषद में भारत की भी दावेदारी भारत जो है वो पेश करता है। दोस्तों, इसके लिए जो 8वां प्रमुख आधार है वह यह है कि भारत इंटरनेशनल टेररिज्म का, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ चलाया जा रहा कार्रवाई है, जो इंटरनेशनल टेररिज्म आज दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, तो भारत संयुक्त राष्ट्र के इस इंटरनेशनल टेररिज्म के अगेंस्ट जो कार्रवाई चल रही है, भारत उसका सबसे बड़ा पक्षधर है और भारत हमेशा यूएनओ के इस प्रयास में मदद कर रहा है। इसलिए भारत यह कहता है कि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। दोस्तों, भारत का सुरक्षा परिषद के लिए जो 9वां प्रमुख आधार है, जो 9th प्रमुख बेस है, वह यह है कि यूनाइटेड नेशन के जो ग्लोबल वार्मिंग या इन्वायरमेंटल जो चेंज आ रहे हैं, जो इकोलॉजी में चेंज आ रही है, मतलब जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, या यूनाइटेड नेशन जो तमाम प्रकार के इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए जो अभियान चला रहा है, यूनाइटेड नेशन जो भूखमरी के खिलाफ अभियान चला रहा है, या जो भी ऐसे इंसानियत और मानवता से संबंधित, ह्यूमैनिटी से संबंधित जो विषय हैं जो यूनाइटेड नेशन अपना काम कर रहा है, भारत उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। इसलिए भारत का यह मानना है कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की भी सदस्यता होनी चाहिए। दोस्तों, एक लास्ट बट नॉट द लिस्ट, भारत का जो 10वां शर्त है वह यह है कि भारत डाइवर्सिटी में यूनिटी का पक्षधर है। मतलब भारत जो विश्व में विविधता है उसका सम्मान करता है, इस डाइवर्सिटी के साथ आगे चलना चाहता है। इसलिए भारत इन 10 प्रमुख आधार पर यह चाहता है कि भारत को भी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता दी जाए। तो दोस्तों, आप इसके विषय पर क्या सोचते हैं? आपके हिसाब से यह 10 विषय कितना महत्वपूर्ण है और भारत की दावेदारी कितनी मजबूत है, कितनी पक्ष रखती है, यह सोचने वाला बात है। क्योंकि पिछले दिनों जब यूनाइटेड नेशन ने 7th एनिवर्सरी मनाया, 75वां स्थापना दिवस मनाया, फाउंडेशन डे मनाया, तो उससे पहले भी जब पूरे जनरल असेंबली में बहस चल रही थी तो हमारे प्रधानमंत्री से लेकर के बहुत तमाम नेताओं ने, हमारे देश के नेताओं ने इस बात का पक्ष लिया और हमारी सरकार पहले से ही इस बात का पक्ष लेती आ रही है कि भारत को भी यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता मिले। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इसमें कौन कौन से और मुद्दे शामिल हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइए। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। दोस्तों, हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में जिसमें हम किसी नए विषय की चर्चा करेंगे और नए विषय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।